हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे, लॉगरिथम का लेक्चर 1 में बताए थे कि लॉग क्या होता है, लॉग डिफाइंड कब होता है और लॉग का खोज किसने किया था। ये सब बातों पे हम चर्चा किए हुए थे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं उससे आगे। तो फिलहाल उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। तो बच्चों, ये जो लॉगरिथम है इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लॉग, और यहां पर जो नंबर होता है वो n, और ये इसको मान लेते हैं बेस b। इसको नंबर को बोलते हैं आर्गुमेंट, और इस बेस को हम b से डिनोट किए हैं, ठीक है। और ये तभी डिफाइंड होता है, तभी परिभाषित होता है बच्चों, जब n इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और b डज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये तीनों केस को सेटिस्फाइड करता है तब तो लॉग डिफाइंड होता है, अन्यथा लॉग डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताए थे, log ऑफ n टू द बेस b इक्वल टू x। अगर ऐसा होता है बच्चों तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, और लॉग का मतलब बताए थे। पहले लॉग का मीनिंग यहां समझ लिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी। लॉग का मीनिंग बताए थे, अगर यहाँ पे दे दिया बच्चों 16 और यहाँ दे दिया 2, कह दिया इसका मान क्या होगा। तो लॉग घातांक करनी जो आप पढ़े थे 9th 10th क्लास में, उसी से रिलेटेड या उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है लॉगरिथम। तो 16 का लॉग बेस 2 पर कहा तो ये क्या होगा। तो इसका मतलब 2 पे कितना पावर दिया जाए कि हमको 16 आएगा, बताइए। 2 पे कितना पावर देंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा, तो 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। लॉग का मीनिंग यही बताए थे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया लॉग बेस में 5 और यहाँ दे दिया 125। तो इसका आंसर पूछेगा तो आप कैसे सोचेंगे कि log 125 का मान बेस 5 पर क्या होगा। तो आप ऐसे सोचिए, 5 पे कितना पावर देने से 125 आएगा, तो 3, 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 पावर देने से कितना होता है बच्चों 125। तो 125 का log बेस 5 पर क्या हो जाएगा 3। अगर आपसे पूछे बच्चों कि log यहां पे 100 और यहां 10, तो क्या हो जाएगा 100 का लॉग बेस 10 पर क्या होगा, तो 10 पे 2 पावर देने से हमको क्या मिलता है 100, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। मीन्स आप ये कहिए कि बेस पे कितना पावर देने से आपको आर्गुमेंट आता है। ये जो कितना है, कितना का जो आंसर है वही क्या होता है इस कंप्लीट का आंसर, ठीक। चलिए, और लास्ट में आपको बताए थे ये log ऑफ n टू द बेस b इक्वल टू यदि x हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका, लॉग हटाने का तरीका। इधर से लॉग छोड़ते हैं, ये आर्गुमेंट, ये नंबर अपने जगह पे रहेगा और ये बेस चला जाता है इसके बेस में, तो ये हो जाता है n इक्वल टू b टू द पावर x। इस पर कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बनाने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग सही बनाए होंगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट उसमें क्लियर कर ही दिए थे, ठीक है। जैसे लॉग, यहाँ पे लॉग दे दिया आपको x और यहाँ 3 और यहाँ पे 4, कह दिया x का वैल्यू ज्ञात करें। x का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, इस लॉग को छोड़ेंगे तो ये x अपने जगह पे रहेगा और ये चला जाएगा 3 के इस तरह से लिखा जाएगा। बेस हमेशा बेस में, ये जो लॉग का बेस है ये बेस हो जाएगा किसका, इसका बेस हो जाएगा और ये चल जाएगा पावर में। उसी तरीका से ये बेस हो गया इसका और ये चला गया पावर में, तो x इक्वल टू कितना 84, 3 को 4 बार गुना करिए 84, ठीक है। उसी तरीका से log x माइनस 1 इक्वल टू 7 और यहां दे दिया 2, करिए इसका मान बताइए। क्या करेंगे, आर्गुमेंट यानी नंबर के जगह पे क्या है यहाँ पर x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 इक्वल टू ये कहां चल जाएगा 7 पे पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 49 और x इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। अच्छे से समझिए, लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल थ्योरी है इसका, क्योंकि ये आपको हर एक जगह काम आने वाला है। जनरल कंपटीशन, स्पेशल कंपटीशन, ITF, पॉलिटेक्निक, ऑल टेक्निकल एग्जामिनेशन,
ठीक है। और खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग हर एक जगह काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से कंसेप्ट के साथ जितना होमवर्क देंगे उतना जरूर कर लेना। बहुत मजा भी आता है बनाने में, देख रहे हैं ना। और पिछले में जो आपको होमवर्क दिए थे वो जरूर बना लीजिए, लेक्चर 1 जरूर देख लीजिए जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, और लेक्चर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पुरानी बातें, और ये भी पुरानी बातें हो गया। ये लॉग के मीनिंग को बताता है कि 2 पे कितना पावर देने से 16 आएगा, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम यहां पर कुछ बातें करते हैं। log 9 का वैल्यू 3 के बेस में कितना हो जाएगा, तो 3 पे कितना पावर देने से 9, 2 आंसर हो गया। 2 पे कितना पावर देने से 32 आएगा बच्चों, 5। तो इसका मतलब log 32 का मान बेस 2 पर 5। यहाँ 2 पे कितना पावर देने से 1/4 आएगा, अब थोड़ा समस्या है, कितना होगा जरा सोचो। log 1/4 का मान बेस 2 पर क्या होगा, 2 पर कितना पावर देने से हमको 1/4 आएगा। अरे 2 पे पावर -2 देने से, देखो ठीक से इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, और ये हो गया 1/4। समझा यहाँ पे ये वाला सूत्र, x पावर -n = 1/x⁻n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पे कितना पावर दिए तो हमको 1/4 आया, -2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो ऐसा समस्या आ गया तो इस तरह से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां भी देख लीजिए, यहां तो और थोड़ा मुश्किल हो गया कि √2 पे कितना पावर देंगे जो हमको 1/16 आएगा, और भी समस्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा छोटा छोटा आए, तब तो इसका आंसर आप डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जब कुछ छोटा नहीं रहेगा, कुछ इस टाइप का आए, तो वहां पर थोड़ा सा समस्या बढ़ जाता है। तो √2 पे कितना पावर देंगे जो 1/16, यहाँ तो और समस्या है, कठिन हो गया कि √2 पे कितना पावर देने से 1/16। तो क्या करेंगे, यहाँ इस टाइप के प्रॉब्लम में तो यहाँ पर तो आसान था, यहाँ आसान था, लेकिन यहाँ क्या है और कठिन हो गया। तो क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे x, जिसका मान ज्ञात करना उसको मान लेंगे x, मानने में क्या जाता है, ठीक। और यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे ये वाला, लॉग को छोड़ते हैं तो ये आर्गुमेंट अपने जगह पे होता है और ये बेस चला जाता है इसके बेस में, तब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये 1/16 और ये √2 पे पावर x। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4, 16 को 2 पे पावर 4 लिखेंगे, और यहां पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2, उसके पावर में x। रूट को तो पावर में 1/2 लिखते हैं। यहां हो जाएगा बच्चों 2 पे पावर -4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर ऊपर जाएगा तो -4, और ये हो जाएगा 2 पे पावर x/2। क्यों, पावर पावर गुना होता है। उसके बाद दोनों का बेस सेम। आप ये जानते होंगे बच्चों, आप ये जान रहे होंगे कि x पे पावर m और x पे पावर n, तो ये हो जाता है m बराबर n। यहाँ पर इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम है, तो इस केस में ये और ये बराबर हो जाता है, तो -4 बराबर x/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 पे -8 पावर देने से 1/16 आएगा। लेकिन इसको सिंपल वे में तुरंत आप नहीं बोल सकते थे इसके जैसा कि 2 पे पावर 5 देने से कितना आ जाता है, 32 आ जाता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समस्या आ गया, तो जब भी इस तरह का आए तो उसको x मान करके भी बना सकते हैं, तो आसान हो जाएगा। तो हम इसको मान लिए x, और इसको अपने आर्गुमेंट को इसके जगह पे रखे, और इस तरह से ये हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे दिया आपको log 16 बेस में 1/2, तो क्या करेंगे, यानी 1/2 पे कितना पावर दे देंगे ताकि 16 हो जाए। यहाँ भी समस्या है भाई, 1/2 पे कितना पावर देंगे जो 16 हो जाएगा, समस्या है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो x मान लेंगे। जब भी इसका मान ज्ञात करना हो, मान लो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, और जैसे ही x हम मानेंगे तो क्या करते हैं, इधर से log को छोड़ेंगे, ये अपने जगह पे रहेगा, नंबर अपने जगह पे, आर्गुमेंट अपने जगह पे, और ये क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर x, इसके पावर में x हो जाता है। और इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 4,
और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के बेस में लिखिए, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर -1 और उसके पावर में x। एनी प्रॉब्लम? 2 पे पावर -1 इसको लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा x। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 4 और यहां 2 पे पावर -x। अब देखिए वही बात, दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे अभी आपको बताया ना x से पावर m इक्वल टू x से पावर n, तो इस केस में क्या होता है m इक्वल टू n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू -x, यानी x का मान हो जाएगा -4। ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या कि 1/2 पे कितना पावर देने से 16 आता है, तो 1/2 पे पावर -4 देने से 16 आएगा। आप चेक कर सकते हो कि 1/2 पे पावर -4 देंगे, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर कितना 4, x के पावर -n इक्वल टू 1/x से पावर n होता है, ये 1/16 हो जाएगा, और ये उलट करके 16। तो समझे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों तो x मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए अब देखिए, इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, गौर फरमाने वाली बातें ये है कि यहां पर आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या है 1 से बड़ा है। क्या है बोलो, 1 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव में। यहां पर बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव में। गौर कीजिए ठीक से। यहां पर देखिए बेस और आर्गुमेंट में आर्गुमेंट 1 से कम है, 1 को 4 भाग में बांटेंगे तो 1 से कम हुआ, 1 से कम हुआ तो यहां पर इसका आंसर क्या है निगेटिव में। यहां पर देखिए आर्गुमेंट और बेस में एक तो क्या है 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा हुआ और ये 1 से बड़ा हुआ इसका वैल्यू। तो यहां भी इसका आंसर देखिए सॉल्व करते करते क्या आया निगेटिव में। यहां पर देखिए फिर इसका वैल्यू जो हम सॉल्व किए हैं, यहां भी इसका मान क्या आया है -4, ये भी निगेटिव में। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व किया जा सकता है बच्चों कि जब बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा हो तो उसका आंसर पॉजिटिव, और यहां पर जब दोनों बेस और आर्गुमेंट से कोई एक, बेस और आर्गुमेंट में से कोई एक अगर 1 से छोटा होता है तो उसका आंसर निगेटिव में। जैसे यहाँ पर आर्गुमेंट 1 से छोटा है, इसका आंसर निगेटिव में। यहाँ पर आर्गुमेंट 1 से छोटा है, इसका आंसर निगेटिव में आया है यहाँ पर, और यहाँ पर बेस इसका 1 से छोटा है, इसका आंसर निगेटिव में आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 1 से बड़ा हो बेस या आर्गुमेंट तो इस केस में लॉगरिथम का आंसर पॉजिटिव आएगा। जब बेस और आर्गुमेंट में से कोई एक, ठीक, एक या दोनों अगर 1 से छोटा होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव में। बात समझ में आए? तो इस बात को हम लिखते हैं। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों, इफ बेस एंड आर्गुमेंट log of n to the base b, बेस और ये आर्गुमेंट हुआ, यदि बेस और आर्गुमेंट दोनों एक के सेम साइड हो, एक के सेम साइड का मतलब या तो 1 से बड़ा होगा बेस बी, दैट इज बेस बी 1 से बड़ा होगा तो आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा होगा, या बेस अगर 1 से छोटा है और आर्गुमेंट भी 1 से छोटा है तो इस केस में जो लॉग का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इससे डरने की बात नहीं है। हम आपको हिंदी बोलते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं या नहीं तो इसको समझिए ठीक से। यदि बेस और आर्गुमेंट किसी लॉगरिथम का 1 से ज्यादा हो दोनों, या नहीं तो दोनों 1 से छोटा हो, तो इस केस में जो लॉग का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि आपने इससे जस्ट पहले अभी देखा। फिर यहां देखिए, इफ बेस एंड आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम आर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी मीन्स 1, यदि बेस और आर्गुमेंट में कोई एक अपोजिट होगा, यानी कि बेस अगर 1 से बड़ा हो गया तो आर्गुमेंट क्या होगा 1 से छोटा, तब ना अपोजिट हुआ। उल्टा, अगर ये 1 से बड़ा तो 1 से छोटा, या अगर ये 1 से छोटा हो गया तो आर्गुमेंट ही क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, तो ये अपोजिट हुआ। यानी 1 से छोटा तो 1 से बड़ा, या यही 1 से बड़ा ये 1 से छोटा। तो इस केस में जो लॉग का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों
नेगेटिव हो जाएगा। तो यही बात हम कहना चाह रहे थे और इसका हम एग्जाम्पल से भी आपको दिखा दिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम कुछ प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टी का यूज चाहे आप आगे डिफरेंशिएशन पढ़िए या कोई भी चीज पढ़िए, प्रॉपर्टी का यूज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, यहां लॉगरिथम लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, जब लॉग का बेस और आर्गुमेंट सेम हो, मतलब यहां अगर कोई नंबर है और यहां भी कोई नंबर है, दोनों जगह अगर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। याद रखना। अब कैसे इसको प्रूफ किया जाए, तो कॉमन सेंस की बात है। बच्चों अभी आपको क्या बताए थे, जब log 9 और यहाँ 3 है, इसका वैल्यू आप कैसे आप फाइंड करते हैं, 3 पे कितना पावर देंगे कि 9, तो कितना 2, इसलिए इसका आंसर 2। उसी प्रकार से n पे कितना पावर देंगे जो n हो जाएगा, तो 1। n पे कितना पावर देंगे जो हमको n आ जाएगा, तो 1 पावर देंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात है log ऑफ n, यहां 1/n, मतलब बेस और आर्गुमेंट जब भी आपको अपोजिट मिले, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम। अगर यहाँ n है और यहाँ 1/n है तो इसका वैल्यू हमेशा -1। क्यों? क्योंकि 1/n पे हम कितना पावर देंगे जो n आ जाएगा, तो आप मान लीजिए x, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जैसे कि अभी बताए थे आपको। तो 1/n पे कितना पावर देंगे जो हमको क्या मिल जाएगा, n। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए इसको x, log n 1/n इक्वल टू x। उसके बाद क्या करते हैं, जो तरीका आपको बताए थे उस तरीका से आप इसे करिए। तो इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, log ऑफ n, यहां 1/n कर लेते हैं, यहां 1/n और ये n, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। याद रखने का टेक्निक, आर्गुमेंट और बेस अगर रेसिप्रोकल हो, मतलब व्युत्क्रम हो, यहां n यहां 1/n, यहां 1/n यहां n, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट गुना n और 1/n का गुना अगर 1 आता है तो इसका मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जब भी इस टाइप का आए तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिखेंगे। यहां 1/n और यहां n, तो देखिए एक दूसरे का उल्टा है, तो इसलिए यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। आप समझ सकते हैं यहां से कि n पे कितना पावर देंगे कि 1/n हो जाए। तो सोचो n पे कितना पावर देंगे, n पे पावर -1 देंगे तब नहीं ये 1/n होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो प्रूफ भी आपको साथ साथ हो रहा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरा है बच्चों log ऑफ n, log ऑफ 1 और बेस में दे देते हैं b, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, b पे कितना पावर देंगे कि 1 होगा, b पे कितना पावर देंगे कि 1 होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 देने से 1 होता है। तो बेस पे कितना पावर, इस b पे कितना पावर देंगे जो 1 होगा, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे समझिए। तो याद रखना वो log 1 का वैल्यू बेस कुछ भी रहे जिससे कि परिभाषित हो तो इसका मान 0। तो 3 बातें भी याद रखो, जब बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसका वैल्यू 1, जब बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसका वैल्यू 1। जैसे log 7 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, log 71 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सेम है इसलिए। दूसरा बात क्या समझे, दूसरा बात ये समझिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर log यहाँ 7 और यहाँ 1/7, तो क्या करेंगे, जब ये इसका उल्टा रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा -1। एक और ले लेते हैं log 1/5 और यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा -1। ये सब ट्रिक है, देखते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लीजिए, log 1 और यहाँ 5 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 में कितना पावर देंगे जो 1 होगा, तो 0। तो अब देखने की इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है बेस और आर्गुमेंट सेम तो उसका वैल्यू 1, और n
चाहे इसका उल्टा, यहाँ 1/n तो यहाँ n। अगर इस टाइप का आए, यानी एक बेस और आर्गुमेंट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो, तो इस केस में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे -1। और यहाँ पर log of 1 to the base कुछ भी, इसका आंसर 0 लिखेंगे डायरेक्ट। ये तीन बातें, और एक तो ये भी याद रखिए, log of m पे पावर m और बेस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर है बच्चों, ये पावर पीछे जाता है, ये हो जाएगा m इंटू log n b। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, तो क्या करना, ये जो पावर है, पावर कहां जाएगा, पीछे, पावर कहां जाएगा, पीछे, और ये सब कुछ सेम। ठीक है, तो चलिए ये हम तीन प्रॉपर्टी या एक चौथा, इस चारों प्रॉपर्टी पे हम पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब फिर हम आगे प्रॉपर्टी चलेंगे। नहीं तो सारे प्रॉपर्टी एक बार लिखाने से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सब। देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन फॉर्मूला बताया है आपको, जब दोनों का बेस और आर्गुमेंट सेम हो, लॉग का बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जब बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो उसका वैल्यू -1 डायरेक्ट लिखेंगे। वही बात यहाँ पर भी है। और log 1 का मान 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो, लेकिन परिभाषित होना चाहिए। और यहाँ पर जब आर्गुमेंट पे पावर हो बच्चों, तो इसका पावर पीछे चलाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 11 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये तीनों चारों प्रॉपर्टी पर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जब दो पे बेस 2 है और यहाँ 16 है, तो 2 पे कितना पावर देंगे ताकि हमको 16 आ जाए, यही ना लॉग का परिभाषा। तो 2 पे कितना पावर देने से 16, तो 4, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ है log of 32 बेस 16, यानी 16 पे कितना पावर देंगे, जो 32। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 16 पे कितना पावर देंगे, जो 32। जब हम 16 को 2 से गुना करेंगे तब 32 आता है, या पावर देने से कहाँ आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं इस केस में, तो यहाँ पर जब ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम मान लेंगे x, मान करके तो कोई भी प्रॉब्लम बनेगा, तो इसको मान लेंगे x। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको ब्रेक करके। तो देखिए यहाँ पे लॉग का जो प्रॉपर्टी है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, कि यहाँ पर आर्गुमेंट अपने जगह पे रहता है और बेस चला जाता है इसके बेस में। ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 16 पे पावर x। ठीक है, अब इसको भी और इसको भी 2 के बेस में लिखिए, मतलब दोनों का बेस समान करिए, ताकि हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सके। x के पावर m बराबर x के पावर n, तो m बराबर n, ये जानते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ करना है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 16 को, और पावर में x। अब ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 और ये 2 पे पावर 4x, इसमें कोई डाउट। अब जब दोनों का बेस समान है बच्चों, तो क्या करते हैं, पावर को इक्वल, तो 5 इक्वल टू 4x, और यहां से निकल जाएगा x का मान, ये हो जाएगा 5/4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 16 पे कितना पावर देंगे, जो 32। तो 16 पे ये x का मान होता है ना वही, तो यानी कि 16 पर 5/4 पावर देने से क्या आ जाएगा, 32। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 16 पे कितना पावर देने से 32, तो जो पावर देते हैं वही आंसर होता है, और यहाँ आंसर आया 5/4। इसका मतलब 16 पे 5/4 पावर देने से आपको मिलेगा 32। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लॉगरिथम में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए, ताकि हम फिर इस वीडियो को जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, उसी तरह से कि 81 पे कितना पावर देंगे, तो 27 आएगा। यहाँ भी करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x। जब भी आपको ना समझ में आए कि कितना पावर देने से क्या होगा, तो वहां पर क्या करना, x मान लेना। ठीक, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम का। ये हो जाएगा आर्गुमेंट अपने जगह पे, और ये चला जाएगा यहाँ पर, यानी 81 पे पावर x। ठीक है, अब इसको भी और इसको भी सेम करना है। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 27 होता है, और 3 पे पावर 4 कितना होता है,
81 होता है, उसके पावर में x, यानी 3 पे पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 4x। अब दोनों का बेस समान तो पावर को इक्वल करेंगे तो 3 इक्वल टू 4x और ये हो जाएगा x का मान 3/4। ये हो गया आसान तरीका, समझे बच्चों? तो इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और या वीडियो रोक करके इसको लिखिए। अब हम चलते हैं चौथा प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/9 और यहाँ पे 9 है, तो प्रॉपर्टी याद आ जाना चाहिए, दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि क्या होगा जब ये आपको एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो, बेस और आर्गुमेंट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसका आंसर क्या लिखते हैं? -1। तो डायरेक्ट लिखेंगे -1, आसान है। बताइए, ऐसा ऐसा टेक्निक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है cos 45, तो cos रहे चाहे कुछ भी रहे इसका वैल्यू लिखेंगे। तो cos 45 का मान तो आप पढ़े हैं 1/√2 और यहाँ पर कितना है 2। और इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको ये कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 को लिखेंगे 1/2 पे पावर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको लिखेंगे आप 2 पे पावर -1/2, ऐसा लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर करेंगे, यहां पर भी आप वैसा ही करिए, तो ये हो जाएगा log 1/√2 और इसको भी हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं, 2 पे पावर -1/2 लिख दिए यहां से, ठीक। और यहाँ पे है कितना 2। अब ये चौथा प्रॉपर्टी जो बताए हैं, ये पावर कहाँ जाता है? पीछे, तो पावर चल जाएगा पीछे। पीछे कितना? -1/2 और ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा -1/2, इसका वैल्यू 1 यानी -1/2 आंसर। कैसे देखिए, यहाँ पे log बेस में 2 cos 45 का मान 1/√2 लिखे और 1/√2 हम यहाँ समझा दिए कि रूट को हटाते हैं कि पावर में 1/2 होता है और ये पावर कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और ये सूत्र का प्रयोग करिए कि 1/x पे पावर n होता है तो x पे पावर -n होता है। तो ये जो पावर 1/2 है ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दिए डायरेक्ट। और ये पावर कहाँ जाता है? प्रॉपर्टी, ये पावर पीछे जाता है, ये पीछे चल जाएगा तो -1/2 log 2। अब बेस और आर्गुमेंट जब सेम होता है, पहला प्रॉपर्टी बेस और आर्गुमेंट सेम, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब गुना कर दीजिए -1/2। क्या समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया था अभी? -1/2 लिख दिए, x मान करके, डायरेक्ट नहीं, x मान करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ये 1/3 पे ये रेकरिंग है, इसको क्या कहते हैं? रेकरिंग, यानी बार ब्रैकेट देते हैं, इसको कहते हैं रेकरिंग। तो आप पता करिए कि ये 1/3 क्या है, या इसको आप ऐसे लिखिए log 1.3 का रेकरिंग और 4 में 3 से भाग देंगे क्या होगा? 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 1 दशमलव देकर के 0, 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव पे 0, फिर 3 तिया 9। ये इसी तरह आते रहेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? ये बार बार आते रहेगा। तो 4/3 को अगर 4 में 3 से भाग देते हैं तो 1.3 पे क्या आता है? रेकरिंग। रेकरिंग समझते हैं ना, 10th क्लास से पढ़े होंगे, 9th क्लास में। तो वही बात है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 4 में 3 से भाग देंगे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1.3 का रेकरिंग, ठीक। अब बेस और आर्गुमेंट जब सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है? क्या होता है बोलो? 1 होता है। ये प्रॉपर्टी, बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बहुत ही कंसेप्ट, बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम से बताते हैं। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ क्या होगा? 10 क्या 10 70 का मान आप जानते हैं? नहीं, तो 10 70 ही लिख देते हैं। 10 70, 10 45 का मान 1। क्या आपको याद है कुछ कि log परिभाषित तभी होता है log of n to the base b, ये तभी परिभाषित होता है जब n भी 0 से बड़ा, b भी 0 से बड़ा और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 10 45 का मान 1 होता है,
तो यहाँ तो क्या कहता है, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, और अगर ये 1 हो गया यह परिभाषित नहीं होगा। इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं, यानी मान ज्ञात करना संभव नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम को आप लिख लेंगे, डिटेल में बताए हैं, और फिर से अपने से भी इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम। यहां इसको डिलीट करें। देखिए बच्चों, बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे लॉग, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए बच्चों, तो हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, लॉग के अंदर में लॉग। तो यहां पर बात बनने वाला है ना, यहां तो नहीं बन सकता है log 2। इस लॉग को क्या करेंगे, 2 पे कितना पावर देने से हमको 4 आएगा, 2 पे कितना पावर देने से 4 आएगा, 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताइए कठिन की आसान। अरे बाबा ये तो जान रहे हैं ना कि इसका मान क्या होगा, 2 पे कितना पावर देने से 4, तो 2। तो इसके बदले हम 2 लिख दिए तो कौन सा गलती काम कर दिए, इसके बदले हम 2 लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बताइए, अभी आपको लिखे थे कि बेस और आर्गुमेंट सेम, बेस और आर्गुमेंट सेम, तो उसका मान 1। टेक्निकल प्रॉब्लम है, आईआईटी में इसी के जैसा टेक्निकल रहता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और भी इसका तरीका है, सब तरीका बताएंगे, धैर्य और पेशेंस के साथ रहिए। चलिए, और यहाँ पे है ये प्रॉब्लम 2 + √3 2 - √3। देखिए इसका युत्क्रम ये है, इसका युत्क्रम ये है। कैसे, तो युत्क्रम का मतलब क्या है, इसको उल्टाने से, जैसे n का युत्क्रम क्या है, 1/n है। ठीक, युत्क्रम बराबर नहीं, n का युत्क्रम 1/n। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ चेक कर लेंगे कि 2 + √3 का युत्क्रम 2 - √3 है कि नहीं। युत्क्रम कैसे पता करते हैं, अगर n का युत्क्रम 1/n है तो इस दोनों को गुना करने से क्या आता है, 1 आता है। यानी x और y का गुणनफल अगर 1 है, इसका मतलब x का युत्क्रम 1/y और y का युत्क्रम 1/x। समझिए इस बातों को। तो यहां पर इसका युत्क्रम ये है कि नहीं, तो आप गुना करके देख लीजिए, 2 + √3 और 2 - √3। अगर इसका गुणनफल 1 आता है तो हम कहेंगे ये इसका युत्क्रम है, अन्यथा युत्क्रम नहीं है। तो गुना करके देख लीजिए, a + b × a - b, a² - b²। ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब इसको अगर x माने, इसको अगर y माने, और x y का गुणनफल अगर 1 आए, नोट कर लीजिए इस बात को, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, यदि x और y का गुणनफल 1 आता है बच्चों, तो इसका मतलब x का युत्क्रम y है और y का युत्क्रम x है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखें कि 2 + √3 और 2 - √3 को गुना किए तो आ गया 1। इसका मतलब इसका युत्क्रम ये, इसका युत्क्रम ये। और बताए हैं कि जब एक दूसरे का युत्क्रम हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1। प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा बगल में, लिख देते हैं n, और यहाँ 1/n, इसका प्रॉपर्टी से -1 होता है। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है लॉगरिथम टेक्निकली। अब यहां पे देखिए क्या है, log 8 और ये है 0.125। आप देखिए बच्चों, 1 में 8 से भाग दीजिए तो आपको 0.125 आएगा, यानी तो इस दशमलव को हटाइए, 0.125 को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 125 बटे दशमलव हटाएंगे तो ऐसा होगा, काटिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 8 आ गया ना। यानी 0.125 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8। यहां हम लिख देते हैं 1/8। अब बताओ, वही टेक्निक, यहां 8, यहां इसका उल्टा 1/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 टेक्निकली। उसके बाद आइए यहां पर 10 50 है और ये cot 40 है। हम इसको ट्राई करते हैं क्या होता है, यहां आप करते हैं
tan 50 को आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा माने तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा यानी 50। अब इसको घटा दीजिए cot 40, तो आप इसको लिख सकते हैं tan 50 को लिख सकते हैं बच्चों cot 40, और यहाँ पर भी क्या है cot 40, दोनों जगह सेम तो क्या 1। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं अरे 50 तो पते नहीं है, tan 50 का मान, cot 40 का मान तो पते नहीं है, तो पता करने की जरूरत है कहाँ, डायरेक्ट आंसर लिखो, दिमाग लगाओ, आईटीएन बनो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपको 15 क्वेश्चन और भी लगभग लिख देते हैं, इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आप लोग को ये लॉगरिथम कैसा लग रहा है वो जरूर हमें बताएं। और टाइप 1 यानी लेक्चर 1 जरूर देखिए, क्योंकि ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 तभी आपको समझ में आएगा जब आपको टाइप 1 यानी लेक्चर 1 आप देखे होंगे तब, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में यही तक, आपको होमवर्क अभी दे रहे हैं उसे जरूर बना लीजिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे कंपटीशन में अच्छे तरीका से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बच्चों होमवर्क जो है यहाँ बार बार लिखना थोड़ा परेशानी हो जाता है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है आइडियल मैथमेटिक्स। अगर आप गूगल प्ले में सर्च करेंगे आइडियल मैथमेटिक्स तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, और आइडियल मैथमेटिक्स उसमें सर्च करिए, आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कौन क्लास में पढ़ते हैं वो सही भरिए, और आप अपना लोकेशन, जिला भरिए, ठीक है। सही भरने के बाद वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये आपका प्रॉब्लम उसमें मिल जाएगा, ये पेज आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसका सारा प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए और प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 8051368051। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप अपना नाम लिखिए, आप अपना एड्रेस लिखिए, ठीक है। और फोटो सेल्फी लेना जानते हैं ना, कौन नहीं जानता आजकल। सेल्फी तो आजकल बहुत ही अच्छा चीज है। अरे सेल्फी लेते लेते आदमी को मुस्कुराना सिखा दिया ये सेल्फी, ठीक है। अब बताओ आदमी फोटो खींचता है सेल्फी लेकर के, तो वो चाहता है कि नहीं हम थोड़ा सा मुस्कुराए ताकि मेरा फोटो अच्छा आए, चाहता है ना। अब बताओ बच्चों, जब 1-2 सेकेंड का मुस्कुराहट से आपको इतना खुशी मिलता है, आपका लाइफ इतना हैप्पीनेस हो जाता है, तो अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मुंह लटका के नहीं, आप हमेशा हैप्पी रहे, पढ़ाई करें, और जो होमवर्क देते हैं उसे बनाते रहिए। बहुत ही अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, या तो आप 10th में हो, या 11th में हो, या 12th में, या जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या IIT का तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के लिए लॉगरिथम उतना ही आवश्यक है। तो अभी डाउनलोड करें आइडियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को और प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो जल्द से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सेवा